नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आकृति भाटिया हैं, फाउंडर हैं पैगाम की। लेबर राइट्स पर बहुत भारी भरकम और अच्छा काम डॉक्टर भाटिया करती रहती हैं। आज जिस मुद्दे पर डॉक्टर भाटिया हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो है जोमैटो और स्विगी। आप जानते हैं कि डॉक्टर आकृति भाटिया ने द रेड माइक के साथ एक कार्यक्रम किया था जिसमें ऐप बेस्ड वर्कर्स यानी कि जो गिग इकोनॉमी जिसको माना जाता है, डिलीवरी पार्टनर हो गए, गाड़ी के ओला उबर के ड्राइवर हो गए, उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। क्या जितना फायदा बताती है कंपनी की वो दे रही है इन डिलीवरी पार्टनर्स को, वो दे भी रही है या नहीं, वो गिग इकोनॉमी की तरह काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा काम उनसे लिया जा रहा है। इसी सब के बीच जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ से खबर आई कि उन्होंने 20% अपना प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया है। अब अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो कहीं 1 रुपया बढ़ा है, कहीं 2 रुपया बढ़ा है। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही जरा सी रकम, लेकिन डॉक्टर भाटिया, ये जो प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है, ये प्लेटफॉर्म फी प्लेटफॉर्म को जा रही है और एक अनुमान के हिसाब से हर रोज करीब 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा इन कंपनीज को होगा, ये बस इतना सा दाम बढ़ा देने से। लेकिन जो वो डिलीवरी पार्टनर है जिसकी पीठ पर ये कंपनियां खड़ी हुई हैं, जिसकी नींव पर ये कंपनियां खड़ी हुई हैं, उस तक कुछ फायदा पहुंचा है या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? शुक्रिया संकेत जी, और लगातार इस मुद्दे पर तवज्जो देने के लिए, चाहे जब आप एनडीटीवी में थे तब भी इस तरह के शो करना, और फिर रेड माइक पे हमारे साथ मिलकर आप मुख्य अतिथियों में से एक थे जो लॉन्च की गई थी ये रिपोर्ट, और उसके ऊपर उसके अलावा भी महिला गिग वर्कर्स की कवरेज करना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब मैं देख रही हूँ अभी चैनल्स में तो जोमैटो के फाउंडर एक नए बिलियनर बने हैं, देश को एक नया बिलियनर मिला है, इस पर बहुत वाहवाही हो रही है और सब चैनल्स कवर कर रहे हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि जिनकी पीठ पर ये सब मुनाफा कमाया जा रहा है, आईपीओ में लिस्ट हो रही हैं कंपनियां, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो जाहिर है ये मुनाफा और ये जो इसका बेनिफिट है वो वर्कर्स तक नहीं पहुंच रहा है। और ये एक वर्कर को ही मैं कोट करना चाहूंगी, जब जोमैटो आईपीओ में लिस्ट हुआ था तो उन्होंने बोला था हमें तो ये लोग पार्टनर बोलते हैं, हमें तो ये डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं, ड्राइवर पार्टनर बोलते हैं कंपनियां, तो हमारा भी तो कुछ शेयर बना होगा ना इसमें अगर हम पार्टनरशिप में थे। तो ऐसा तो पार्टनरशिप तो छोड़िए, इनको अभी न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। और अगर हमारी रिपोर्ट से मैं कई सारे आंकड़े बताऊं तो जो ऐप आधारित डिलीवरी पर्सन्स हैं वो 10,000 रुपए मात्र महीना कमा पा रहे हैं, उसमें भी जूझ रहे हैं। और कैब, हमें लगता है कि जो कैब चला रहे हैं, गिग वर्कर्स बोलते हैं जिन्हें, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो 15,000 रुपए से ऊपर नहीं कमा पा रहे हैं, और उनकी इतनी किश्तें हैं और इतनी उनकी जो एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह की कई सारी आप देखेंगे कि 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, ये भी हमारी रिपोर्ट में निकल के आ रहा है कि अगर आप देखें तो लगभग 80% डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं, डिलीवरी पर्सन्स जो हैं, वो 10 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं, और 16-16 घंटे तक भी ये पहुंच रहा है आंकड़ा। और एक डिलीवरी पर्सन की मैं बात रखूं तो उन्होंने बोला था कि मैं पार्ट टाइम शिफ्ट से एफिलिएटेड हूं ऐप में, और उस पार्ट टाइम शिफ्ट का मतलब था उनके लिए 8 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। तो ये 8 घंटे की शिफ्ट तो संकेत जी, हम जानते हैं कि कैसे लेबर यूनियंस और कई सारे संगठन और संघर्षों का एक नतीजा है कि 8 घंटे की शिफ्ट, जिसके लिए हम 1 मई को मे डे भी मनाते हैं, और वो 8 घंटे की शिफ्ट आज पार्ट टाइम हो चुकी है, और फुल टाइम 16-16 घंटे तक ये समय जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो डिलीवरी फी, ये प्लेटफॉर्म फी और ये जो फीस जा रही है, इससे रेस्टोरेंट्स को भी कोई फायदा हो रहा है। अगर आप फूड डिलीवरी की बात करें तो ये एक प्रॉमिस था, छोटे छोटे उन रोल कॉर्नर और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स का भी फायदा होगा, ऐसा हमें लगा था कि उन्हें एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऐप में और उनको उनका भी फायदा होगा। तो अभी हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
के सभी रेस्टोरेंट के जो उसमें मेंबर्स थे, उन्होंने भी एक मास लॉग आउट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी शेयर्स जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो डेटा का सवाल है, कि जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है, कि मान लीजिए आप जीके में हैं इस वक्त दिल्ली में, तो वहां से किस चीज की कितनी डिमांड आ रही है, ये डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ कंपनियां शेयर करने को तैयार नहीं है। तो ये डेटा अच्छा। का भी मामला है जी। तो अब वो और इसी तरीके से स्विगी ने अपने खुद के, जोमेटो ने अपने खुद के क्लाउड किचन्स बना लिए। तो मान लीजिए अगर अब पता चला कि कहीं रोल्स की डिमांड ज्यादा है, तो वो खुद ही वो बनाकर बेचने लगे, और सबसे ऊपर ऐप में आपको उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, उस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। और अगर आपको ऊपर प्लेटफॉर्म में आना है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके के स्टार रेटिंग और अलग अलग जो रेटिंग का जमाना चल रहा है इसमें। तो ये सिर्फ कस्टमर की बात नहीं है, इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसी तरीके से एक नई स्कीम निकल के आई है। ये बैंगलोर में ट्राई किया गया है, और रैपिडो और अन्य जो इस तरह की कंपनियां हैं, उन्होंने एक नया तरकीब निकाली है, क्योंकि इनके कमीशन रेट्स पे बहुत सवाल उठ रहे थे, कि ये बताते 20% कमीशन है, लेकिन काटते 40-50% भी हैं कभी कभी। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया है कि बोला है कूपन सिस्टम, सब्सक्रिप्शन फी लगेगी, वर्कर को देनी पड़ेगी, मतलब पेइंग फॉर वर्क। अब वर्कर को हफ्ते में अगर 50 राइड्स चाहिए, तो उसको कुछ 500 रुपए का कूपन खरीदना पड़ेगा। तो एक वर्कर को भी यूजर की तरह बना दिया ऐप में। तो डेली आप देखते हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट तरीकों से ये जो टेक एग्रीगेटर्स अपने आप को ये कंपनियां कहती हैं, वो वो जो टेक है वो कैसे कंपनियों को सूट करता है। टारगेट होता है 10 राइड्स का, तो अगर आपको 10 राइड पे 200 रुपए मिलेंगे, तो 10 राइड्स 9वीं राइड आपको मिल जाएगी, लेकिन 10वीं राइड नहीं आती। इस तरीके के कई सारे जो है वर्कर्स रिपोर्ट करते रहते हैं, पर बहुत सारी चालाकी, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं, सब लोग मुनाफा कमाते हैं, और एंटरप्रेन्योरियल होना और बिजनेस में कोई बुरी बात नहीं है, करना ये अच्छी बात है। लेकिन लगातार झूठ बोलना, लगातार नॉन ट्रांसपेरेंट तरीकों से एक तरह से आंखों में धूल झोंकना, ये इन कंपनियों का काम हो चुका है। शुरू में जब नई ये ओला, उबर और ये सब कंपनी आई थी, तो इन्होंने बकायदा पर्चे बांटे थे कि 1.5 लाख कमाने का सपना पूरा कीजिए और जुड़िए उबर ओला से। तो ये 1.5 लाख सुन के काफी लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी भी। और कोविड का जो समय है, जिसमें हम देखते हैं कि कई बिजनेसेस को घाटा हुआ, तो कोविड में आप देखते हैं कि कैसे आपदा में अवसर मिला इन सब कंपनियों को, जब हमें घर बैठे बैठे ऐसी वल्नरेबल स्थिति में भी इन सब फ्रंटलाइन वर्कर्स ने खाना पहुंचाया, ग्रोसरीज पहुंचाई। पर सही बात। इन कंपनियों ने उसमें बहुत मुनाफे कमाए, लेकिन वर्कर्स की लगातार वेजेस जो है वो और कम से कम बदतर होती रही हैं। उनको और काम करना पड़ रहा है, और कम कमाई हो रही है। तो इस तरीके के न जाने कितने मुद्दे और किस्से हैं जो जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। और क्लियरली ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है, उसका भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ भी शेयर या कुछ भी परसेंटेज या ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जो वर्कर्स तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर भाटिया, आपका ये कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है, ये पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के पास जाएगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदनी, एक्स्ट्रा आमदनी ये फीस बढ़ाने से होगी। भले ही वो 1 रुपए एक्स्ट्रा लगे या 2 रुपए एक्स्ट्रा लगे आपको, लेकिन वो ओवरऑल जा करके एग्रीगेट होकर के कितना हो रहा है। लेकिन सवाल मेरा यही था, जो डिलीवरी पार्टनर जिसकी पीठ पर लद के ये कंपनियां ऊपर बड़ी हुई हैं, उसकी स्थिति किस तरीके से रखी है आपने? बहुत मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से, लोगों से बात करके आप इस नतीजे पर पहुंची हैं। आपकी संस्था ने एक रिपोर्ट भी निकाली है ऐप बेस्ड वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर कि वो किस चीज से गुजरते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस सबके बीच में सरकार से क्या उम्मीद की जाए, या सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती? वो एग्रीगेटर्स के लिए कोई नियम नहीं बना सकती कि भाई अगर आप गिग इकोनॉमी में किसी को रख रहे हैं तो फिर उसके ये नियम, कुछ एक मिनिमम राइट्स तो होंगी इन वर्कर्स की, या हायर एंड फायर है? बिल्कुल संकेत जी, आपने बहुत मुख्य पॉइंट बोला है कि इसमें रेगुलेशन लाना बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हर कंपनीज एक्ट है, लेबर लॉज हैं, तमाम इस तरीके के प्रावधान हैं,
तो इसी तरीके से इन टेक एग्रीगेटर कंपनीज जो अपने आप को ये बताते हैं, उनके ऊपर भी बहुत जरूरी है कि कानून होने चाहिए, और बन भी रहे हैं। राजस्थान में एक कानून बना है, उसमें भी हम लोग एक्टिवली एडवोकेसी में इन्वॉल्व रहे हैं। तेलंगाना में एक ड्राफ्ट हो रहा है बिल, फिर कर्नाटका का बिल अभी रिसेंटली आया है, टेबल हुआ है, उस पर अभी चर्चा चल रही है और कुछ चेंजेस बताए गए हैं। लेकिन इन सब से जिसमें बात हो रही है, सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और इस तरीके के प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि आए दिन ये जो 10-10 मिनट की डिलीवरी में भी हम देखते हैं कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन वर्कर्स के। और ताज्जुब की बात है कि इन जो डेटा को हम इंटरनेट और डिजिटल एरा की हम बात करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन दरअसल पूरा इसका विपरीत देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई केस निकल के आता है कि कोई दुर्घटना हुई है, किसी मारपीट का कोई किस्सा निकल के आया है कस्टमर के साथ, तो ऐसी भी चीजें देखी गई हैं कि कंपनी ये डेटा ही डिलीट कर देती है कि हम जानते ही नहीं है इस ड्राइवर को, हम जानते ही नहीं है इस डिलीवरी पार्टनर को। तो ऐसे भी किस्से देखने को मिले कि इसमें बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट, या फिर बोल देते हैं कि वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। तो जब सब कुछ कंपनियां तय कर रही हैं कि पिकअप कहां से होगा, ड्रॉप कहां से होगा, कितना कमीशन रेट होगा, बेस फेयर कितना होगा, डिलीवरी फी कितनी होगी, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कौन है? जी, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आप एम्प्लॉयर नहीं है। तो जो अगर आप न्यूयॉर्क, यूके और तमाम जगहों पे अगर देखें, तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये है कि इन्हें वर्कर का दर्जा मिले, सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय स्टेटस मिले, उसी के आधार पे फिर तमाम जो सुरक्षाएं हैं वो इन लोगों को मिल सकती हैं, चाहे वो न्यूनतम वेतन की बात हो, सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान है वो इन तक पहुंचे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के जो प्रावधान है वो पहुंचे। हमारी रिपोर्ट में जिसका नाम है प्रिजनर्स ऑन व्हील्स, उसमें निकल के आया था कि मानसिक और शारीरिक अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो 99% से अधिक वर्कर्स ने कोई ना कोई कंप्लेंट बताई है कि कहीं उनको घुटनों में दर्द है। ये तो तब जब वो रोजमर्रा में डेली जस्ट जनरली काम कर रहे हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत यंग जो वर्कर्स इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, तो उसमें ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। और एंजाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि 5-5 मंजिलें चढ़ना, फिर कस्टमर का बर्ताव, और फिर जो पुलिस हैरेसमेंट मिलती है सड़कों पर, तो इन सब चीजों का कौन भरपाई करेगा? और ये तो मैं आपको रोजमर्रा का बता रही थी। आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इनसे जो है चोरी चकारी के भी केस आ रहे हैं। हम हमेशा अगर राइडर्स की बात करते हैं कि जो पीछे पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी का हमें बहुत ध्यान रहता है, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, राइडर्स हैं, इनकी सेफ्टी की बात कोई नहीं कर रहा है। और डेली कुछ ना कुछ केसेस आते हैं, कई सारे वर्कर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे में कंपनीज के ऊपर कोई भी एक तरह से अभी नहीं, जैसे या तो कंपनी ये बताए, कंपनी ने तो सीधे बोला 1.5 करोड़ प्रतिदिन उन सारी कंपनीज को मुनाफा होगा। आप मुनाफा कमाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने प्लेटफॉर्म में जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनका जीवन सुधारने में या और सुविधा देने में आप आगे क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फी हाइक जो है, अगर उस काम में जा रहा होता तब शायद एक बार को इंसान ये भी सोचता कि चलिए एक किसी अच्छे काम के लिए, भलाई के चलते ये दाम बढ़ रहा है। लेकिन ये तो शुद्ध मुनाफाखोरी है, ये तो एकदम प्रॉफिटियरिंग वाला मामला है यहाँ पर, और वो भी अनकंट्रोल्ड। छोटा जरूर एक एक इंसान को 1-1, 2-2 रुपए शायद उतना ज्यादा ना लगे, मैं मानता हूं, तो लोग बोलेंगे कि ये ह्यू एंड क्राई क्यों, लेकिन यहां बात उन डिलीवरी पार्टनर्स की हो रही है। अच्छा, इसमें एक मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर भाटिया, अभी एक और खबर आई है कि ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं ये हो सकता है शराब का भी वितरण घर तक करें। इसका मतलब ये है कि और ज्यादा राइड्स वगैरह करनी होगी, और ज्यादा प्रेशर रहेगा, 10 मिनट में करना होगा, यानी कि आप और ज्यादा प्लेटफॉर्म फी कमाएंगे, तो ये जो अभी 1.5 करोड़ प्रतिदिन है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में फिर घूम के वही सवाल, इसमें से दोबारा निवेश डिलीवरी पार्टनर्स में कितना हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं। बिल्कुल, तो निवेश नहीं हो रहा, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिर्फ हम एनेक्डोटल बात नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई डिलीवरी करने आया तो उससे जांच पड़ताल की। तमाम NCAER की रिपोर्ट्स और जो सरकारी आंकड़े हैं से लेके जो भी
ऑर्गेनाइजेशंस इस पर सर्वे कर रही हैं, हमारा खुद का जो 10,000 से ऊपर का सैंपल साइज था, वो सब ये चीजें बता रही हैं कि इन तक कोई भी मुनाफे या फिर कुछ भी बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं। उल्टा लगातार जो जो ये कमा रहे थे कि अगर अमेजोन कुछ डिलीवर करने आए हैं अमेजोन के वर्कर, तो उनको पहले 15 रुपए मिलते थे, फिर वो धीरे 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 करके 10 रुपए पर डिलीवरी पहुंच चुका है। और हम बात कर रहे हैं, ऐसी गर्मी अभी निकली है, इतनी ज्यादा गर्मी हो, इतनी ज्यादा बरसात का मौसम आने वाला है या फिर ठिठुरती ठंड हो, सब में हम आप देखते हैं डिलीवरीज बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पाते हैं और एक सुविधा भी मिलने लगी है कम दामों में। तो उस कस्टमर को तो सुविधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और तमाम इन सब चीजों से भी ये ज्यादा अफेक्टेड है। हम सोच सकते हैं संकेत जी की बहुत आसान साउंड करता है कि जब हम बोलते हैं कि मंगल मिशन है या फिर इस चीज के लिए कोई सोलर मिशन की कोई भी मतलब स्पेस मिशन के लिए फंडिंग पाना बहुत आसान लगता है, लेकिन इनके लिए सिंपल शहर में शेड लगना कड़ी धूप में, वो एक तरह से लगता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज हो चुकी है। तो सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं शहरों में, जब ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह ले रहे हैं, तो वहां पे भी इनका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल आता है। और आप निवेश की बात कर रहे हैं, सबसे दुखद बात यह कि अब जैसे ही इन सब चीजों की बात आती है, कंपनीज अपने आप को लॉसेस में बताने लगती है कि अभी हम तो लॉसेस में बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, अभी तो हम अपने सिर्फ इन्वेस्टर के जो पैसे हैं उसको खर्च कर रहे हैं। तो ये एक तरफ एकदम क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। और इसमें इसीलिए इन सब जो बिल्स और एक्ट्स बन रहे हैं उसमें ट्राइपार्टाइट सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें एम्प्लॉयर की साइड से भी लोग हो और गवर्नमेंट की साइड से भी लोग हो और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो। अक्सर जब इस तरीके की बात होती है तो हमेशा ये बोल दिया जाता है भैया यूनियन बाजी से धंधा नहीं चल सकता, यूनियन बाजी से बचो, वरना हमारी कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो वो रेवेन्यू नहीं या प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, वेल्थ क्रिएटर्स नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके नींव पर आप अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हैं, अगर वो अपने हक की कुछ आवाज उठाए, तो ये ज्यादा सही नहीं है या ये ज्यादा तरजीह देने वाली बात है कि आपका मुनाफा बढ़ता चला जाए और अगर उसमें हल्की सी भी खलल आए या अगर ऐसे सवाल उठाए जाएं कि भाई और हमारी सुविधा, तो उसमें ये बोला जाए कि भाई बिजनेस अनफ्रेंडली बात हो रही है। आपको लगता है ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कोई भी अगर आप वेलफेयर का काम करने या रख रखाव लोगों के को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने स्टाफ की एक मिनिमम डिसेंट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर कोई बात कर दे, तो इसको ऐसे देखा जाता है जैसे कि एंटी बिजनेस है। जी बिल्कुल संकेत जी, ये मानसिकता जरूर लोगों में है और बढ़ भी रही है। और एक तरह से इसका जवाब भी मैं कुछ आंकड़ों से देना चाहूंगी कि राजस्थान हो या फिर कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफी सारे लेबर लॉज और तमाम चीजों को रिलैक्स कर दिया गया था। वो ग्रोथ तो बढ़ी लेकिन उसमें जॉब लॉसेस बढ़े और उसमें जो है प्रोडक्टिविटी वर्कर की कम हुई है। जब आप उनसे इतना काम कराएंगे और उन्हें इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। तो जब आप उन्हें बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, जब उन्हें एक बेसिक मिनिमम वेज प्रोवाइड करेंगे, उससे उनकी खरीदने की क्षमता, उनका लेजर टाइम, रेस्टिंग टाइम, रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमें अगले दिन फिर से प्रोडक्टिव होकर काम करना है। तो अगर आप इस तरीके से उनका शोषण करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सीडेंट्स की भी संभावना बढ़ेगी, थकान बढ़ेगी, तो वो काम उतने अच्छी क्षमता में नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ेंगी अगर आपको अपना ही बिजनेस चाहते हैं कि फूले और फले। तो ये एक बात है। दूसरा कि जब फ्यूल और इन्फ्लेशन हाइक होता है तो आप चाहते हैं कि आपकी आमदनियां बढ़े, तो फिर इनके जो वर्कर्स हैं उनकी क्यों ना बढ़े। तो इसलिए इनकी लगातार जो है कमाई कम हो रही है। तो वर्कर्स इसीलिए ट्राइपार्टाइट सिस्टम है कि यूनियन बाजी नहीं है कि बस इसमें फैक्ट्री के सामने बस धरना चल रहा है। इसमें सरकार, कंपनी और वर्कर मिलकर ऐसे कानून बना रहे हैं या ऐसी चीजों पे अग्री कर रहे हैं जिससे सब सहमत हो और एक विन विन सिचुएशन हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं डॉक्टर आकृति भाटिया। अब देखना ये है कि सरकार इस पे क्या करेगी या फिर मौन व्रत धारण करेगी और इसको ये बताएगी कि भाई इसमें कुछ अटपटा नहीं है। और ये तो आप कतई मत सोचिए कि ये तो 1-2 रुपए की ही बात है।
1-2 रुपए जोड़ते जोड़ते 1.5-2 करोड़ हो जाता है मुनाफे में एक कंपनी के लिए। लेकिन उस मुनाफे से जो वर्कर्स हैं उनको लाभ पहुंचाने, जिनके, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, उनकी पीठ पर सवार होकर के कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो उन वर्कर्स की भलाई का क्या? ये एक है छोटा सा सबसे पॉइंट जरूरी। संकेत जी, इवन जो टिप कई बार कस्टमर्स देते हैं, वो जरूरी नहीं होता है कि वर्कर्स तक पहुंचे हैं, या उसमें से भी काट देते हैं। जब हम सर्ज प्राइसिंग देखते हैं अपनी कैब में, तो वो सर्ज का जो बेनिफिट है वो कंपनी को ही जाता है, वर्कर को नहीं जाता है। और जो डिस्काउंट्स कस्टमर को मिलते हैं वो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेटली वर्कर पे धकेले जाते हैं। इस तरीके के भी किस्से हमें निकल के आते हैं। तो अगर 1-2 रुपए की जो बात कर रहे हैं, अगर वो बोले कि वर्कर फी अगर करके डाल भी दे, तो जरूरी नहीं है कि वो वर्कर तक पहुंचेगा ही। और इसीलिए प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो डेटा है वो शेयर हो, सरकारों के साथ हो। ये जो बिल और कानून बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो जो इंश्योरेंस फी और तमाम जो ब्रेकअप है वो कितना जो है वर्कर को एग्जैक्टली पहुंच रहा है, कमीशन रेट कितना बताते हैं, कितना पहुंच रहा है। तो वो सारी चीजों का हमें बहुत जरूरी है कि उसमें क्लैरिटी मिले और एक क्लियर कट शेयर जो है वर्कर के लिए हो। इनफैक्ट यूनिफॉर्म जो कि ब्रांडिंग के लिए की जाती है, जोमेटो की टी शर्ट पहन के जो गिग वर्कर आते हैं, उसकी पेमेंट भी खुद वर्कर से ही ली जाती है। अगर वो रेनकोट दे रहे हैं, जैकेट्स दे रहे हैं सर्दी में, तो ये वर्कर को ही खरीदना पड़ता है। तो इतना भी अगर कंपनियां थोड़ा सा भी कुछ करें अपनी तरफ से तो बहुत बेहतर होगा। और क्लियरली उनकी कमाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, और अब उम्मीद करते हैं कि वो कमाई का कुछ अंश जो है हमें वर्कर्स तक पहुंचता भी नजर आए। और जो लार्जर राइट्स का सवाल है, उसमें सरकार और कंपनियों को, दोनों को ही बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए और बताने के लिए कि आप मुनाफा कमाइए, आपका हक है, लेकिन जिसके दम पर कमा रहे हैं उसकी भलाई के लिए कुछ कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कमा जाएं प्रॉफिट और डिलीवरी पार्टनर को मिले ठेंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकृति भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।